हेलो बच्चों, नमस्कार है सभी को। और ये हमारा आज 15वां लेक्चर है। मैथमेटिक्स का जो यूट्यूब सीरीज है और इसमें दो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये आज हम एक प्रैक्टिस सेशन रखें एक तरीके से। इसके क्वेश्चन हमने आपको पहले दिया था एक लेक्चर पहले, शायद 13वें लेक्चर में, ठीक है। उसी को हम इसको डिस्कस करते हैं। आपसे हमने इसको बोला था कि आप सॉल्व करके भी आना, और आपको 2 दिन का मैंने टाइम भी दिया था। तो जो भी है फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो हम कहाँ थे? ठीक है, ये हमारा था, यही क्वेश्चन हम आपको दिए थे। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। इसमें आप एक फार्मूला ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि ये साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। इसको आप यहाँ साइन इनवर्स, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद साइन वाला फार्मूला लगा दो। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 3/5 प्लस, इसको जब साइन में कन्वर्ट करोगे, इसको जब साइन में कन्वर्ट करोगे आप, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इसको ऐसे देख लो आप यहाँ पे। अगर इसको थीटा मान रहे हो, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब 4a हो गया, 5a हो गया, और ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा 3/5 ये हो गया, ठीक है। और ये देखो tan इनवर्स 1/2 और एक प्लस कॉट इनवर्स 1/2, इसको भी आप tan इन कॉट इनवर्स 2 लिख सकते हो। तो हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 2। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 प्लस 2 कॉट इनवर्स 2। आई होप सभी का आंसर आया होगा यही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू हमारा यहाँ 0 हो गया, ठीक है, सिंपली। और ये जो साइन इनवर्स 4/5 है और प्लस साइन इनवर्स 3/5, अगर इसको देखोगे आप यहां प्लॉट करके, इसको अगर हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये यही आ रहा है कॉस इनवर्स 4/5, उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो यहां से कॉस निकालोगे तो ये आपका वही आ रहा है कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस ये हो गया कॉस इनवर्स 4/5, ये प्लस 0 आपका। तो ये सिंपल सा क्या हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये आंसर हो गया हमारा π/2, ठीक है। बाकी आगे अगला क्वेश्चन ये है हमारा कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, सेम इसी तरीके से। आई थिंक इसको कन्वर्ट कर लो आप, या इसको कन्वर्ट कर लो, देख लो, मुझे लग रहा है साइन बनेगा। यहाँ देखो एक ये है, हमने कॉस इनवर्स को 4/5 को यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5, तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स 3/5 और ये हो गया कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। ये tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू π/4 हो जाएगा। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, हमें पता है π/2 होता है, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा π/2 प्लस π/4 प्लस π/2, ये हो गया हमारा 3π/4, ठीक है।
आगे 4 नंबर 3 tan इनवर्स 1/√3 प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, तो 3 tan इनवर्स 1/√3 हमारा कहाँ होता है 3, और ये tan इनवर्स 1/√3 किस पे होती है, tan इनवर्स 1/√3 हमारा होता है π/6 पे, π/6 पे हमारा होता है ये। ठीक है, और प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 कहाँ होता है -1/2, इसका रेंज किस कहाँ से होता है, ये इसमें होता है, तो इसमें तो पॉजिटिव रहेगा तो आपको इसमें आना पड़ेगा, तो ये आपको -π/6 पे वैल्यू देगा। देखो आप माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन π/6 की वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, और सेम ये इसका ये होता है 0 से पाई, तो ये कहां पे होगा, ये आपको देगा cos पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा माइनस cos π/3, π/3 की वैल्यू आपकी हाफ होती है माइनस, तो वो ओवरऑल माइनस हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया ये वाली वैल्यू 2π/3। ठीक है, अब देख लो इसको, ये हो गया आपका, फिर ये π/2 माइनस π/6, π/2 में से माइनस π/6 हो गया, तो ये हो गया π/3 और प्लस 2π/3 इक्वल टू पाई, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, सही है, बाकी सब। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो इसको आप यही लिख सकते हो tan इनवर्स √3। ठीक है, दोनों बातें सेम है, तो ये हो जाएगा, आप पहले यहां से शुरू करो, साइन इनवर्स हाफ कहां पे होगा π/6। ठीक है, और कॉस इनवर्स -√3/2 कहां होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट के लिए आपको ये होगा पाई माइनस π/6, चेक करो आप, ये हो जाएगा माइनस cos π/6, ये हो जाएगा -√3/। ठीक है, इसका मतलब हमारा एंगल हो गया पाई माइनस π/6, इसका मतलब 5π/6 हो गया। ठीक है, और tan इनवर्स √3 कहां पे आएगा π/3 पे, और सेम यही 1/√3 कॉट के केस में यही होता है, वो तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करोगे तो ये आपका पाई हो जा रहा है और प्लस 2π/3, तो ये हमारा हो गया 5π/3। ठीक है, बेसिक सही है अभी ये। अगला है हमारा साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और थीटा है 0 से पाई, और हमें क्या निकालना है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 निकालना है हमें। ठीक है, तो साइन थीटा हमें कितना दिया हुआ है 3/5, तो यहां से थीटा हमारा हो गया साइन इनवर्स 3/5, और साइन इनवर्स अगर थीटा हमें साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, तो हमें वो कॉस इनवर्स 4/5 भी देखना है कैसे आता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से हो गया कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, तो यहाँ से हमारा थीटा हो गया कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, तो थीटा ये भी हो गया, हमें निकालना यही है, और प्लस थीटा ये भी हो गया, ये हो गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू तो ये है, चाहिए रख लो जिसके टर्म में आपको चाहिए, मतलब दोनों सेम ही है, 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5, ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर सही है।
टू कॉस इनवर्स 4/5, दोनों आंसर सही है आपका। ठीक है, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन हो गए। आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। टेन थीटा हमारा दिया हुआ है 3/4 और इसमें टेन इनवर्स 3/4। बात यही है, इसमें ये थीटा हो गया, ये भी थीटा ही है, उसको उल्टा करोगे। ठीक है, तो यहां से थीटा ही तो आ रहा है, टेन इनवर्स 3/4। तो थीटा थीटा ये हो गया, ये हो गया 2 थीटा, 2 थीटा हो गया। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, 2 टेन इनवर्स 3/4। इसको कॉट के टर्म में भी लिख सकते हो, 2 कॉट इनवर्स, इसको उल्टा कर दो 4/3। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये आ गया हमारा, इसको शायद हमने क्लास में भी किया है, fx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब हमें पता है ये सीधे आइडेंटिटी है, तो हमारा fx क्या हो गया, π/2। ठीक है, π/2 हो गया। और अब हम इसको देखते हैं, π/2। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप x कुछ भी डालोगे, x आप कुछ भी डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, π/2 ही होगी। x आप कुछ भी इसमें को डालोगे तो इसकी वैल्यू π/2 ही होगी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ कुछ भी डालो हम π/2 ही देंगे। आप 1 डालो तो भी π/2 देगा, 2 डालो तो भी π/2, 3 डालो तो भी π/2, 4 डालो तो भी π/2। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन 1 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अलग अलग एलिमेंट पे, डोमेन में जो अलग अलग एलिमेंट है उस पे सेम इनपुट आउटपुट हमें मिल रहा है, अलग अलग एलिमेंट पे सेम आउटपुट मिल रहा है। एक एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट पे सेम आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन 1 नहीं है। 1 नहीं है तो क्या है, ये मेन इवन है। ठीक है, 1 नहीं है। आंटू चेक करने के लिए क्या इसमें को डोमेन में हमारा कुछ भी छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, रेंज हमारा इसके रेंज में, तो ये मतलब वो आंटू ही फंक्शन है, तो ये आंटू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन जो हमारा है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 0। सिंपल सा, आप इसे घबराना नहीं है, सिंपल सा एक एक करते चले जाओ। ये तो देखो यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, टेन इनवर्स 1 कहाँ होता है, π/4 पे। ठीक है, और इनको सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक ये π/2 बन रहा है, क्योंकि ये साइन इनवर्स 3/5 है और ये साइन इनवर्स 4/5 एक कॉस इनवर्स, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इस वाले को हम कर रहे हैं कन्वर्ट। ठीक है, इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो थीटा, साइन थीटा हमारा कितना हो गया, 4/5। इसका मतलब ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 3 हो गया। तो यहां से कॉस थीटा कितना आया, 3/5। ठीक है, तो यहां से थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे आ जाता है वैल्यू कॉस इनवर्स 3/5। ये हमारा है ही ऑलरेडी साइन इनवर्स 3/5, इसको प्लस कर देते हैं। अब हमें पता है ये वाली वैल्यू जो है ये π/2 होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/2 प्लस π/4 इक्वल टू 3π/4। ये शायद आया भी है कहीं। ठीक है, अच्छा ये सॉरी, ये गलत हो रहा है हमारा, कॉस इनवर्स 0 पे ये 0 नहीं होगा, ये π/2 होगा, सॉरी, तो मैंने ध्यान नहीं दे रहा। तो एक और π/2 यहाँ पे जुटेगा, ओके, इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 गया, पाई प्लस π/4 हो जाएगा आपका
5 पाई बाई 4। अच्छा, हमने पीछे भी कहीं कर दिया लग रहा है ऐसा, इसको 0 लेके। यहाँ पे देखो, दूसरे पेन से मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2। कॉस इनवर्स 1 होता है 0 पे, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। इसका आंसर आपका पाई होगा, शायद यही होगा भी फाइनल आंसर है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये पाई बाई 2, ओके, ठीक है। ये शायद इसका आंसर गलत है, इसका आंसर यही सही है। बढ़ते हैं आगे, कहाँ थे हम? इस पे, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स -1/√2 प्लस 2 tan इनवर्स 1। इसको आप देखो प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो, इसको जाओ वो करो मतलब, लेकिन अब यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली यूज करो इसमें। तो 2 tan इनवर्स 1 ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4, ठीक है। इसको देख लो, डायरेक्ट लिख लो पहले। कॉस इनवर्स 1/√2 किस पे होता है? पाई बाई 4 पे, ठीक है। अब हमारा बचता है ये माइनस साइन इनवर्स और -1/√2। तो ये इसका ये होता है रेंज। तो इस रेंज में हमारा -1/√2 कहाँ पे आएगा? इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब -पाई/4 पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया पाई/2 प्लस पाई/2। इसका आंसर हो गया पाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, साइन इनवर्स। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, साइन इनवर्स साइन 5 पाई/6, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 5 पाई/6 प्लस 2 tan इनवर्स 10 माइनस पाई/4, ठीक है। इसको देखते हैं हम। इसमें इसको पहले इसके इंटरवल में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन, और इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/6, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स, और ये तो उसमें है ही, इसको एज इट इज रहने देते हैं, कॉस 5 पाई/6 और प्लस ये भी उसमें है तो इसको भी ऐसे रहने देते हैं, tan इनवर्स 10 माइनस पाई/4, ठीक है। तो ये हमारा बाहर निकल के आएगा साइन इनवर्स साइन पाई/6 प्लस ये हो जाएगा 5 पाई/6 और यहाँ माइनस हो जाएगा आपका पाई/4, ठीक है। तो ये आपका फाइनल हो जाएगा पाई/6 प्लस 5 पाई/6 माइनस पाई/4, ठीक है। तो हो गया पाई माइनस पाई/4, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 पाई/4, ठीक है। आगे सेक इनवर्स 2 और कॉसेक इनवर्स 2। इसका हमें पता है सेक इनवर्स 2 हो जाएगा हमारा पाई/3
और कॉसेक इनवर्स 2 हो जाएगा हमारा π/6, और साइन इनवर्स हाफ कहाँ पे होगा, π/6। ये तो सेम ही है, दोनों उल्टा है, सेम ये है, ये भी π/3, और tan इनवर्स 1 कहाँ होता है, π/4। बस सिंपल सा जोड़ना है, ये हो गया π/3, तो हो गया आपका पाई प्लस π/4, और ये भाई π/3 हो गया, π/3 प्लस π/3, पाई प्लस ये हो गया पाई टोटल, पाई प्लस π/4, ये हो गया हमारा 5π/4। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। x हमारा दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 और y दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4/5। हमें निकालना क्या है, tan x प्लस y। ओके, तो tan x प्लस y हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या इसको हम y के टर्म में कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, x के टर्म में, साइन के टर्म में। ये बन रहा है, ये हो गया थीटा, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 3। ओके, तो हम y को ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो यहाँ से तो फिर आसान हो गया। आप ये देखो, फिर इसको जब इसमें कन्वर्ट करोगे साइन इनवर्स 3/5 में, तो ये आपका x और y सेम हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई हमारा सेम हो गया, एक्स वाई हमारा सेम हो गया, तो हमारा ये निकालना है हमें, tan एक्स वाई सेम हो गया, तो हो गया tan 2x। tan 2x हमारा क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, tan x की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, tan x की वैल्यू चाहिए, और यहां से tan x निकाल लो आप। ये यही तो थीटा ही तो है, वही हमने थीटा माना हुआ है, तो यहां से tan x की वैल्यू क्या आएगी, tan x इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16, और ये ऊपर गया तो 3/2 इंटू, ठीक है, इधर 16 माइनस 9 7 हो गया नीचे, और ऊपर गया तो 16 हो गया, ये हो गया 24/7। ठीक है, ये यहाँ ऑब्जर्व करना था आपको कि ये दोनों बराबर हैं, तो वहां से वो हो गया। बाकी वैसे भी डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, अगर वो नहीं होता तो आपको x प्लस वाई वाला फार्मूला लगाना पड़ता। अब दिया हुआ अगले क्वेश्चन में साइन इनवर्स दिस, कॉस इनवर्स दिस और tan इनवर्स दिस। ये अब आप यहाँ से ये देखो, एक आपको 12 वैल्यू दिख रही है, एक 13 दिख रही है, एक 5 दिख रही है, तो हमें तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो किसी एक में इसको कन्वर्ट करते चले जाते हैं, पहले इसी को हम थीटा मानते हैं, इसी को हम थीटा मानते हैं। ठीक है, एक हम बना लेते हैं यहाँ ट्रायंगल, इसको हमने थीटा माना हुआ है, तो हमारा साइन थीटा कितना हो गया, 12/13, मतलब ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये कितना हो गया 5। ठीक है, तो यहां से कॉस हमारा ये आया, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा हमारा कितना आ रहा है 5/13, इसका मतलब ये भी थीटा है। ठीक है, और tan हमारा कितना आ रहा है, tan हमारा कितना आ रहा है, tan cot, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम अगर होंगे तो ये हो गया 2 tan इनवर्स
5/12, ठीक है। ये आपका 2 tan थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया, सॉरी, यहाँ से tan इनवर्स 5/12, ओके। इसमें फिर और आगे सही है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं। आप अगर इसको यहाँ से वैल्यू रखते हो या तो सिंपल आप इसको आंसर यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। 2 tan इनवर्स 5/12, ठीक है। अब 2 थीटा की वैल्यू डाल दो। 2 थीटा, थीटा क्या है हमारा 2 साइन इनवर्स, ये डाल दो। डिपेंड करेगा आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, आंसर किस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है। आंसर तो कुछ और ही दिया हुआ है, तो ये तो आंसर भी कहीं कहीं गलत है कुछ इसके, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको ध्यान देना है। मैं ऑलमोस्ट सारे सॉल्व भी करा दिए हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, आगे इसमें कुछ नहीं सॉल्व हो सकता, π/2 तो नहीं आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, x दिया हुआ है हमारा tan इनवर्स 1/2 और y दिया है tan इनवर्स 1/3, और हमें निकालना क्या है x प्लस tan x प्लस वाई एंड x प्लस वाई निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम हमारा क्या होता है, tan x प्लस वाई क्या होता है हमारा, ये हम पढ़े हुए हैं पहले, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x और ये tan y, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। यहां से हम देख लेते हैं इसको, ये tan x हो जाएगा 1/2 और ये tan y हो जाएगा यहां से 1/3, ठीक है। तो इसको यहां पे पुट कर लो आप, 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये आपका हो जाएगा 5/6 अपॉन, ये भी आपका हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब आपका ये हो गया tan x प्लस वाई की वैल्यू 1 और x प्लस वाई की वैल्यू हो गया आपका π/4, आंसर यही है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा, जो क्वेश्चन मैंने दिए थे प्रैक्टिस के लिए भी वो भी कंप्लीट हो गए और ये भी हो गए। अब अगला चैप्टर जो हमारा है शायद मैट्रिक्स एडजस्टमेंट जो भी होगा, तीसरा चैप्टर, उसको हम अगले लेक्चर में शुरू करते हैं, ठीक है। इसको आप फिर से रिवीजन करना, इसका बार बार आप जितने भी मतलब यूज टू हो जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आप सभी इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, आपको मैंने सोल्यूशन भी यहाँ पे दे दिया और पीछे की जो भी क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस करो। ये अभी इसके पहले जो हमने लेक्चर लिया था रिवीजन वाला, खास करके उसको आप विशेष ध्यान दो, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। पीछे का अगर आपको उसमें से भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पीछे इससे समझने की कोशिश करें और इसको आप कंप्लीट करें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।